हे गाइस, वेलकम बैक। अब ये वाले वीडियो में एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नंबर्स को कवर करने वाले। Q3 FY25 का इनका पूरा रिजल्ट आ गया है, कॉन कॉल भी हो गया है, तो हमारे पास सब कुछ है दैट वी रिक्वायर फॉर एन एनालिसिस। इसके साथ हम इसको कंपेयर करने वाले हैं क्योंकि अभी उज्जीवन और सूर्योदय के भी Q3 के पूरा रिजल्ट आ गया है, तो उसके साथ हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए स्पेसिफिकली जो नंबर आए ना Q3 के, वो रिलेटिवली बहुत अच्छे आए हैं। जो माइक्रो फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का वर्ल्ड है उसमें अब तक के आई थिंक बेस्ट नंबर इसके रहे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट हुई है, जहां पे अदर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे आर स्ट्रगलिंग टू इवन रेस्ट्रिक्ट द फॉल इन देयर प्रॉफिट, या फिर जो जीएनपीएस बढ़ रहे हैं, एनएनपीएस बढ़ रहे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन द अदर हैंड शो ना इंप्रूवमेंट इन द नंबर्स। तो हम देखने वाले पूरी स्टोरी को कवर करेंगे कि भाई इनके लिए क्वार्टर कैसा गया था, इनके फ्यूचर आउटलुक के लिए गाइडेंस क्या दिया है, रीजंस क्या रहे जिसकी वजह से इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आई है। तो ये पूरा अभी हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन बुक का पोर्टफोलियो कैसे अलग है, बिकॉज वहां से ही जो प्रॉब्लम्स है वो कम है, बिकॉज इनका लोन बुक का जो पोर्टफोलियो थोड़ा अलग है। अब जब हमने उज्जीवन और उत्कर्ष की बात की थी, उसमें सूर्योदय भी गिन लीजिए, इनका माइक्रो फाइनेंस का जो बुक था वो आई थिंक अराउंड 55 to 65% के बीच में था। तो बहुत बड़ा पोर्शन था जो माइक्रो फाइनेंस में एलोकेटेड था, जो अनसिक्योर होता है। अब इसको कंपेयर कीजिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जिसका लोन बुक का अगर हम बाइफर्केशन करें तो अनसिक्योर्ड जो पार्ट है वो सिर्फ 32% है एज ऑफ Q3 FY25। और इन्होंने कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी हमेशा से अपनाई है कि हमें हमारा सिक्योर पार्ट का जो बुक है उसको बढ़ाना है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिक्योर पार्ट का जो बुक है, जो माइक्रो फाइनेंस जिसमें नहीं आता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जनरली अनसिक्योर होते हैं, राइट। तो जो सिक्योर पार्ट ऑफ बुक है वो स्टार्ट में 60% था, उसको ये 63, फिर 65 और इस क्वार्टर में 68% पे लेके गए हैं। तो अनसिक्योर्ड बुक को इन्होंने घटाया है कॉन्शियसली और सिक्योर पार्ट को बढ़ाया है। और इसी की यही मेन डिफरेंस है कि जो इसको आइसोलेट करता है और अच्छा दिखाता है इन कंपैरिजन टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने अपने अनसिक्योर्ड बुक को एग्रेसिवली बढ़ने ही नहीं दिया, जहां पे बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिक्कतें आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब इसका लोन बुक का अगर बाइफर्केशन देखे तो हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस को तो ये घटा रहा है। अब जो बाकी का 68% सिक्योर्ड है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है लोन, माइक्रो लोन्स, अगेन प्रॉपर्टी में आता है, देन एक उसमें है व्हीकल फाइनेंस है, होम लोन्स ये देता है, और मॉर्गेजेस वगैरह जो ये देता है। तो इसमें सब में एसेट है, कुछ ना कुछ एसेट है, गोल्ड लोन्स भी ये देता है। तो ये बाकी जो सारे है, क्योंकि उसमें एसेट है तो उसमें जो दिक्कतें है, कलेक्शन में दिक्कतें है, या फिर जो फिर जीएनपीएस बढ़ने की दिक्कतें वो कम है। और इसी की वजह से जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है थोड़ा आइसोलेट रहा है, और इसने अपने प्रॉब्लम्स को Q2 में ही काफी हद तक पिक आउट कर लिया था। मतलब इनका जो Q2 के रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद जो कॉन कॉल हुआ था, तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला था कि हमारे लिए जो वर्स्ट है दैट इज ऑलरेडी बिहाइंड इन Q2, और Q3 से आगे चल के Q3 एंड Q4 में हमारे लिए सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, ऐसे मैनेजमेंट ने आफ्टर Q2 रिजल्ट्स भी बोल दिया था। तो अब टाइम था वो वेरीफाई करने का कि वो सच में पैन आउट हो रहा है। जब नंबर्स आ गए तो अब देखिए नंबर्स पे, तो यू विल फर्स्ट पॉइंट यू विल नोटिस कि इनकी जो एयूएम की ग्रोथ है दैट हैज परसेंटेज उसका बढ़ा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 17 था, अब 19 पे हुआ है। और मैंने पहले भी ये जिक्र किया है, जब भी आपकी जो एसेट क्वालिटी, जब आपको उस पर कंट्रोल आएगा तभी आप फोकस कर सकते हो कि भाई हमें अभी हमारा लोन बुक बढ़ाना है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अभी ऑब्वियसली ये हिस्टोरिक लेवल जो इन्होंने 20-25% करते थे, अभी वहां तक नहीं पहुंचे, बट 19% इज स्टिल अ डिसेंट नंबर। अब आएंगे उसका भी ब्रेकअप देखेंगे कि उसमें क्या कहाँ पे ग्रोथ है, बट दैट इज फर्स्ट पॉइंट टू लुक एट। देन सेकंड पॉइंट टू नोट हियर इज कि इनका जो जीएनपीए है उसका ट्रेंड जो बढ़ रहा था, जीएनपीए वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है। जीएनपीए लास्ट क्वार्टर जैसे इनके मैनेजमेंट ने बोला था 2.9 वाज द पीक जो वर्स्ट होने वाला है, अब यहां से वो कम होगा। तो वो दिख रहा है जीएनपीए 2.7 पे आया है, एनएनपीए 0.9 पे आया है। तो विच इज अ बिग पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुआ है। आप देखेंगे कि इनका क्रेडिट कॉस्ट भी, अब दो नंबर्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, एक तो 0.6 है और ब्रैकेट में 2.48 है। अब इसका भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। आप देखेंगे आरओई भी इंप्रूव हुआ है। तो इसेंशियली इनके जो नंबर्स है वो ब्रॉडली इंप्रूव हुए हैं, एसेट क्वालिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, आपको प्रोविजंस कम करनी है, प्रोविजंस कम करनी पड़ेगी तो आपके पैट में सुधार आएगा, आपको ज्यादा हिट नहीं लेना पड़ेगा पैट में, आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब इंप्रूव होगा, और आपका आरओई भी इंप्रूव होगा, तो जो आपके नंबर्स में दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अब जो ये 19% इन्होंने क्रेडिट ग्रोथ दिखाया है, अपना जो एएम में ग्रोथ दिखाया है, उसको अगर थोड़ा बाइफर्केट करें ना, तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पार्ट में कैसा डिफरेंस है। तो सिक्योर्ड पार्ट को इन्होंने 36% वाईओवाई से ग्रो किया है। हम स्पेसिफिक डिविजन्स पे जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो है 39% से ग्रो हुआ है,
टू व्हीलर वाला 108% से, और ये सारे नंबर्स YOY है, प्रीवियस ईयर के Q3 से हम कंपेयर करके बोल रहे हैं। 108% ग्रोथ है टू व्हीलर में, गोल्ड में 128% ग्रोथ है, MSME में 15% है, माइक्रो लैब में 22% है। तो सारे जो सब सेगमेंट है सिक्योर्ड बुक में वो अच्छे पेज से ग्रो हुए हैं, और इन्होंने इस पे स्पेसिफिकली फोकस किया है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा एनर्जी है इसी पे फोकस किया है, और जो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है उसको रिड्यूस किया है। तो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द जो बुक है, जो MFI वाला है, उसको इन्होंने डी ग्रो किया है। तो इस क्वार्टर में वहां पे लोन बुक की ग्रोथ जो थी वो -7% रही है, तो विच इज पॉइंट टू नोट, राइट। मतलब यहाँ पे अभी इससे इंप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे आप ना अपने बुक में सिक्योर पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाएंगे, जहां पे कोई ना कोई कोलैटरल है उसके साथ, उस पार्ट को जैसे आप बढ़ाएंगे तो वो क्या होता है, क्योंकि सिक्योर्ड है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, तो जो उन एसेट पे जो आपको यील्ड मिलने वाला है वो कम होता है। आप अनसिक्योर्ड को ऑन द अदर हैंड घटा रहे हैं, वहां पे ज्यादा डिसबर्समेंट नहीं कर रहे, तो ज्यादा यील्डिंग है, क्योंकि आप अपने कम यील्डिंग वाले पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं ना, तो ओवरऑल आपका जो नेट इंटरेस्ट होता है ना वो घटता है। तो आप देखेंगे, अगेन गो बैक टू दिस टेबल, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो नंबर है वो कम आया है। अब वो क्यों कम आया है, बिकॉज इन्होंने हाई यील्डिंग जो बुक था माइक्रो फाइनेंस वाला उसको घटाया है। तो ये एक्चुअली टू एजेड स्वॉर्ड है, आप जैसे ही माइक्रो फाइनेंस के पोर्शन को घटाने लगेंगे आपके लिए यील्ड कम होने वाली है, और ये इसके नंबर में क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो ये एक अगेन पॉइंट है। तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि आई मीन व्हाट इज योर मिक्सचर दैट यू वांट टू मेंटेन गोइंग फॉरवर्ड। तो इन्होंने बोला कि करंटली हमारा जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है वो है अराउंड 32% और सिक्योर्ड पार्ट है 68%। तो हम 68 को आगे चल के 80 पे लेके जाना चाहते हैं, तो सिक्योर्ड पार्ट हो जाएगा 80% और अनसिक्योर्ड रहेगा 20%। एंड व्हाइल डूइंग दैट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन अगेन हाई यील्डिंग सब सेगमेंट इन द सिक्योर्ड। तो इनका एफर्ट रहने वाला है कि अपने जो निम्स है उसको कंट्रोल करें, मेंटेन करें एट अराउंड 8%। तो इन्होंने गाइडेंस दिया है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू द MFI। तो ये एक चीज है जो हमें नोट करनी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं JNPS इंप्रूव है, NNPS इंप्रूव हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट कॉस्ट पे आते हैं। अब क्रेडिट कॉस्ट में जो इनका एब्सोल्यूट नंबर है वो 0.6 दिखता है क्रेडिट कॉस्ट का, बट अगर हम उसको क्योंकि इन्होंने क्या किया इस क्वार्टर में एक्सीलरेटेड प्रोविजंस किए है। अब वो क्यों किया है, मतलब जरूरत से ज्यादा थोड़ा इन्होंने ज्यादा प्रोविजनिंग किया है, बिकॉज दे आर इन अगेन रेस टू गेट दैट यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, जिसका मैंने अलग से भी आपको एक वीडियो बनाया है। अब यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, और ये आपको हासिल करने के लिए RBI से कुछ कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। जैसे आपका GNPA फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स शुड बी अंडर 3%, NNPA शुड बी अंडर 1%, देन आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, 5 साल का परफॉर्मेंस आपका सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। तो ये सारे अगर कंडीशंस को आप मीट करते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो नियर 70% होना चाहिए, तो ये कंडीशंस को अगर आप मीट करेंगे 2 साल के लिए कंसेक्यूटिवली, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टू गेट द यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। तो ये इनका लास्ट क्वार्टर है, अगर मतलब मार्च तक, अगर ये आई थिंक अराउंड मई 2025 तक अगर ये अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक विच इज आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स मोर, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिलने के लिए। तो ये बहुत उसके लिए एफर्ट डालते हैं। तो इसलिए अगर इनको NPA अपने जो नेट परफॉर्मिंग एसेट का नंबर है, रेशियो है, उसको 1% के नीचे मेंटेन करना है, एडिशनल प्रोविजंस करनी पड़ेंगे। उसी की वजह से आप देखेंगे कि इनका जो NNPA है ना, इन्होंने कंट्रोल किया है उसको टू अंडर 0.9, राइट। तो अब ये जरूरी है, और ये आगे उनके लिए थोड़ा एक्सीलरेटेड प्रोविजंस रहेंगी इवन फॉर 1 मोर क्वार्टर, राइट। मतलब ये भी इन्होंने बोला है कि जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कि भाई हमारे क्रेडिट कॉस्ट जो एलिवेटेड दिख रहा है, बट वो इज मोर और लेस ऑन द एक्सीलरेटेड प्रोविजन जो इनको करना पड़ रहा है, राइट। अब ये इन्होंने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया, तो दैट इज अगेन कॉशनरी स्टेप। ऐसा नहीं है कि वो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए जहां से रिकवरीज नहीं आई है, बट इन्होंने प्रोएक्टिवली वो स्टेप लिया है बिकॉज इनको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस चाहिए। तो ये स्टेप अगेन बहुत जरूरी है समझना कि क्रेडिट कॉस्ट ऐसे लग रहा है कि भाई 2.48 है एंड शायद ज्यादा है अभी भी, बट दैट्स एक्चुअली कॉशियस स्टेप जो इन्होंने लिया है। तो ये अब इसका समझ आता है। अगेन अब होने क्या वाला है अभी आप देखेंगे ना, इनका कासा रेशो कम हुआ है। अब कासा होता है जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जो कोई भी बैंक के लिए एक बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने कॉस्ट ऑफ फंड पे कंट्रोल रखना है तो आप देखेंगे कि इनका कासा कम हो गया है। अब कासा इन्होंने अगेन कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि जो बहुत हाई रेट पे ये कासा कुछ अकाउंट्स पे ऑपरेट कर रहे थे, जैसे 7 या 8% सेविंग अकाउंट पे दे रहे थे, वो हाई कासा जो अकाउंट थे उन्होंने उसको टर्मिनेट कर दिया। आगे से वो नहीं लेने वाले जो हाई कॉस्ट ये कासा अकाउंट्स है, उसकी वजह से बल्क ऑफ द अमाउंट हैज गॉन आउट एंड उसको अभी अगेन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट अगेन टू रीच 20%।
बट वो टेम्पररीली अभी 18% पे आए हैं, एंड बिकॉज अगेन दैट हैज ड्रॉप, आप देखेंगे इनके निम पे अगेन प्रेशर होगा। तो ये वन टाइम है, आई थिंक दे हैव कॉन्शियसली टुक दैट डिसीजन कि अभी हमें हायर जो कॉस्ट वाले कासा थे उसको चेस नहीं करना है, एंड दैट इज द रीजन कि आप देखेंगे कासा परसेंटेज थोड़ा कम आया है, बट दे हैव अगेन प्लान टू टेक इट अप बैक टू 20%। तो ये अभी पूरा इनका घटा है जो Q3 है। अब अगर हम देखेंगे ना तो ये ओनली स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से अब तक गाइडेंस में कोई चेंज नहीं किया है। आप उत्कर्ष को देख लीजिए, सूर्योदय का देख लीजिए, उज्जीवन को देख लीजिए, तीनों ने Q2 के रिजल्ट्स के बाद अपनी गाइडेंस को घटाया था, क्रेडिट कॉस्ट की ग्रोथ को कम कर दिया था, जीएनपी एनएनपी के नंबर को अपवर्ड रिवाइज किया था, आरओए के नंबर को डाउनवर्ड रिवाइज किया था। बट जना एक ही बैंक है जिसने अपने गाइडेंस को अब तक घटाया नहीं है, इवन फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे आर मेंटेनिंग कि भाई, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस ही थोड़ा कंजर्वेटिव दिया था। मतलब इनका जो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस था 20% था, डिपॉजिट का 20% था, फिर जो इनका जेएनपीए का था आई थिंक अराउंड पॉइंट अंडर 2%, 2.5 रहेगा ऐसा इन्होंने बोला था, एंड आरओई बिटवीन 19 एंड 20% के आसपास रहेगा बोला था। तो ये वो उसको आराम से अचीव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अब इन्होंने Q4 के लिए, क्योंकि हर पीपीटी में हर क्वार्टर के बाद ये गाइडेंस को बताते हैं, Q4 के लिए स्पेसिफिकली नहीं दिया है बिकॉज ये लाइसेंस चाहिए, तो मे बी उनको कुछ शायद और एक्सीलरेटेड प्रोविजंस करनी पड़े। बट इन्होंने क्लियरली बोला कि जैसे हम मार्च को हिट करेंगे, हम पूरे साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपवर्ड अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं। ये जो Q3 और Q4 होता है ना, जनरली H2 जो होता है वो बैंक्स के लिए अच्छा होता है बिकॉज यहाँ पे बिजनेस ज्यादा आता है। तो इनके लिए Q4 इज गोइंग टू बी इवन बेटर कंपेयर टू Q3, इन्होंने ये भी गाइडेंस दिया है। अब स्पेसिफिकली अगर नंबर्स की बात करें तो इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने बोला है कि 1.6 to 1.8 के आसपास रहेगा। जीएनपीए के बारे में इन्होंने बोला है कि स्टेबल रहेगा, जहां से जीएनपीए ना बढ़ेंगे ना मे बी ज्यादा कम होंगे, क्योंकि वो जो मैंने बोला कि इनको जरूरत पड़ी तो एक्चुअली थोड़ा प्रोविजन करके अपने एनपीए को 0.1 के अंडर रखना है, राइट। तो वो देखते हैं अभी वो कैसे पैन आउट होता है, बट ये इनका गाइडेंस है। क्रेडिट ग्रोथ इन्होंने बोला यहाँ से बढ़ेगी, जो अभी 19% पे है, यहाँ से और ज्यादा ये फोकस करने वाले हैं कि लोन बुक के ग्रोथ को बढ़ाए, राइट। तो विच इज अगेन ऑल, नाउ सी दिस इज ऑल कन्वर्सेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जना, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नाउ कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये कन्वर्सेशन आप उज्जीवन के साथ या फिर सूर्योदय के साथ कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तक उनकी क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी जो है ना, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। क्योंकि जना ने ये Q2 में पिक आउट कर ली थी, तो नाउ इट इज इन अ पोजीशन कि वो बात कर सके भाई हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर नाउ टॉकिंग कि भाई हमारा फोकस होने वाला है लोन बुक के ग्रोथ पे। तो विच इज अगेन अ पॉइंट टू नोट। बट सी मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि मतलब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, दीज आर लाइक किंग्स ऑफ गुड टाइम। मतलब जब अच्छा पीरियड चल रहा है तो ये भर भर के लोन्स देते हैं, ग्रोथ को हासिल करने के लिए एग्रेसिवली लोन बुक को बढ़ाते हैं। बट जब खराब सिचुएशन आता है ना, ये बहुत ज्यादा खराब करते हैं, और खराब करते हैं उसके बाद और खराब करते हैं बिफोर इट गेट्स बेटर। तो अभी जना ने 1 क्वार्टर के लिए अच्छा पॉजिटिव साइड सरप्राइज दिया, नंबर्स दिए हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ट्रेंड सेट हो गया। यहाँ से हमें मे बी एक और क्वार्टर के लिए इवन जना को भी ट्रैक करना पड़ेगा। आई मीन डेफिनेटली जना स्टैंड्स आउट एट द मोमेंट जब कंपेयर करेंगे बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पॉजिटिव साइड में इसका जो नंबर से वो दिखे हैं। बट एक और क्वार्टर के लिए देखना चाहिए बिकॉज कुछ स्केलेटन्स यहाँ से वहां से कुछ बुक में से निकल के आ जाएगा, एंड देन अगेन वो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो मे बी यू कैन स्टिल टेक सम पोजिशन इफ यू वांट टू स्टिल टेक इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्टैंड्स आउट फॉर मी एज पर Q3 numbers, but then you will have to be still cautious and look for maybe 1 quarter number। एक और कंफर्मेशन मिल जाए तो we can be more assured। तो ये मेरा थोड़ा सा एडवाइस रहेगा। थोड़ा जाते आगे बढ़ते उज्जीवन और सूर्योदय के नंबर को देखते हैं। तो लेट्स लुक एट द नंबर्स जो उज्जीवन के आए हैं। तो अगेन आप यू विल नोटिस जो हमने ये मैंने थोड़ा गेस किया था, एंटिसिपेट किया था कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पूरे नंबर्स दिए नहीं थे, सिर्फ एक कलेक्शन इफिशिएंसी का आई थिंक नंबर बोला था जो 96% था, तो जो कम हो गया था। तो बेस्ड ऑन दैट वी फिगर्ड आउट कि अरे अगर कलेक्शन इफिशिएंसी में आपकी गड़बड़ है तो इसका फॉल आउट होने वाला है कि भाई आपके जीएनपीएस बढ़ सकते हैं, जो बड़े हैं 2.5 से 2.7 हुआ है, एनएनपीए बड़े हैं, एनएनपीए रादर थोड़े वहां पे ही रहे हैं। बट आप देखिए पोर्टफोलियो एट रिस्क 5.4 पे गया है, तो आगे चलते हुए भी आपको यहाँ पे जीएनपीए बढ़ते हुए अभी भी दिख सकते हैं। जब ये नंबर स्टेबल होगा ना जीएनपीए का, और कलेक्शन इफिशिएंसी और ज्यादा नहीं डिटोरिएट होंगी ना, तब हम जाके सोच सकते हैं कि भाई हाँ अब यहां से जो उज्जीवन है ना शायद और ना गिरे। बिकॉज आप देखेंगे इसके लिए जो स्टॉक पे रिएक्शन था जब सूर्योदय के नंबर आए, उज्जीवन के आए, वो बहुत ही नेगेटिव थे, राइट। तो अब क्या बात करें, मतलब ऑलरेडी 50-60% नीचे है। आई थिंक सूर्योदय भी काफी गिरा है अपने नंबर्स के बाद, राइट। तो अब देखेंगे, आप देखिए अब क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब हो रही ना, इनका लोन बुक का ग्रोथ देख लीजिए, 10% के ऐसे लोन बुक को इन्होंने ग्रो किया है। तो आप फोकस ही नहीं कर सकते भाई, अगर आपकी एग्जिस्टिंग बुक में यहाँ पे दिक्कतें हैं,
आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई मैं अपने लोन बुक पे फोकस करूं, उसको ग्रो करूं, और स्पेसिफिकली जब आपका बड़ा लोन बुक का जो पार्ट है वो एक एमएफआई है, राइट। तो इनको ग्रो करना पड़ेगा अलग सेगमेंट्स में, अलग जो सिक्योर्ड बुक है वहां पे ग्रो करना पड़ेगा। और सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली यही कर रही है, अपने सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाने में लगी है, जैसे जना कर रहा है। तो ये हो गया अभी उज्जीवन का। थोड़ा देख लेते सूर्योदय के साथ क्या हुआ है। तो भाई सूर्योदय के नंबर्स तो और ज्यादा खराब थे, और इसने क्योंकि इतना एग्रेसिवली ग्रो किया है पिछले 1-2-3 क्वार्टर्स में अपने माइक्रो फाइनेंस बुक को ना, तो मुझे तो लगता है कि एक और क्वार्टर बहुत खराब जाएगा। ये तो चलो बहुत ही खराब आया है। आप देखेंगे कि इनके जो जीएनपीए है 5.5 पे पहुंचे हैं, 3.3 इनका एनएनपीए हुआ है। आप देख लीजिए इनके निम में प्रेशर आया है, इनका जो आरओई है वो 10.3 पे आया है। तो सारे नंबर्स इनके खराब आ गए। इन्होंने गाइडेंस भी घटा दिया, जो जैसे मैं बात करता जो सिर्फ जना है जिसने अपने गाइडेंस को नहीं घटा। सूर्योदय का गाइडेंस देख लीजिए, स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या गाइडेंस था, लोन बुक को 30-35% से ग्रो करेंगे, अभी उसको 22-25 कर दिया है। निम को बोला है कि भाई जो हमारे 9.5 थे उसको चलो थोड़ा आसपास ही रखा है। जीएनपीएस लेस देन 6, तो अराउंड 6%, एनपीएस अराउंड 3.5%। तो काफी ज्यादा यहाँ पे एसिड क्वालिटी खराब होगी, आगे चल के भी मुझे लगता है Q4 भी इनके लिए खराब हो सकता है। तो ये उसी डायरेक्शन में दिखा रहा है कि जो इन्होंने गाइडेंस घटाया है। एंड आपको इसमें हाथ डालने से पहले ना 4 बार सोचना चाहिए, इफ यू आर थिंकिंग कि भाई इसका भी आई थिंक जो प्राइस टू बुक है 0.7 पे आ गया है, तो काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, बट बी वेरी कॉशियस। अभी इसके लिए सूर्योदय के लिए या फिर जना के लिए एक चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो एक है कि इन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस के लिए अपने लोन दिए ना, उसमें एक गवर्नमेंट की स्कीम है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर आपको माइक्रो फाइनेंस में लोन आप दे सकते हो और हम कुछ हद तक लोन्स को हम सिक्योर करेंगे, मतलब गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेगी। तो गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी स्कीम है माइक्रो फाइनेंस, जो स्मॉल फाइनेंस यूनिट्स होते हैं, माइक्रो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उनके लिए और एमएसएमई के लिए। तो बोथ जना के लिए आई थिंक 13% जो इनका पोर्टफोलियो है माइक्रो फाइनेंस का, उसके लिए इन्होंने ये जो क्रेडिट गारंटी का गवर्नमेंट का स्कीम है ना, उसमें इनिशिएट किया है। मतलब क्या बोला है कि हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमको यहाँ पे एनपीएस दिख रहे बनते हुए, आप हमें इसका रिफंड करवा दीजिए, या फिर आप इस पे जो गारंटी आपने ली है वो आप हमें रिफंड करवा दीजिए, राइट। तो ये बोथ जना ने और सूर्योदय ने बोला है कि इसको हमने इनिशिएट कर दिया है, बिकॉज वी थिंक दीज आर गोइंग टू बी एनपीएस। तो इसकी वजह से इनका जो आप देखेंगे ना, जीएनपीए का नंबर और जो बड़ा है और एनपीए का नंबर भी बड़ा है, अगर उसको निकाल दे तो इनका कहना है कि हमारा जीएनपीए 2.6 है और एनएनपीए अंडर 0.1 है। बट हम लोग उसको लेके नहीं चल सकते, बिकॉज होता क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है, आपने भले इनिशिएट प्रोसेस कर दिया, उसका पैसा आने में 1 साल लग जाएगा। तो तब तक तो आपके लिए तो भाई दिक्कत है ना। मतलब आपने आज प्रोसेस इनिशिएट किया, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में कभी तो पैसा आएगा, बट तब तक तो आप तो रेस्ट्रिक्टेड है, तभी तक तो आपको उसको काउंट ही करना पड़ेगा एज एन एनपीए, राइट। तो ये दिक्कत है। तो नंबर्स तो खराब आए हैं। आप सूर्योदय के देख लीजिए, गाइडेंस भी घटा दिया है आपको, क्योंकि एसेट क्वालिटी में गड़बड़ है, तो आप लोन बुक में भी ग्रो नहीं कर सकते। तो भाई सिचुएशन डामाडोल है अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें। और जना एट द एज वी कंपेयर लुक्स स्टिल मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू अदर, बट वील हैव टू स्टिल सी मे बी 1 more quarter टू गेट कंफर्मेशन कि भाई हाँ नाउ इट इज आउट ऑफ वुड्स, और यहाँ से इसके लिए सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। और इन्होंने गाइडेंस भी अच्छा ही दिया है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा जीएनपीएस कंट्रोल में रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा, लोन बुक एग्रेसिवली बढ़ेगा, सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को हम 80 पे लेके जाएंगे धीरे धीरे। तो निम पे प्रेशर आएगा तो हमें देखना पड़ेगा निम पे कितना परसेंटेज ऑफ द प्रेशर आता है। तो चलिए नजर रखेंगे हम लोग, और इनके जब पूरे कॉन कॉल हो जाएगा। आई थिंक मैंने अभी तक सूर्योदय का और उज्जीवन का कॉन कॉल नहीं हुआ है, तो उसके मैनेजमेंट को अब तक हमने सुना नहीं है, बट जैसे वो हो जाएगा आई विल अपडेट यू इवन विद द अपडेट्स व्हाट हैज हैपेंड with both and what they are guiding for in the future quarters, right? तो चलिए यही तक लगते हैं। Let me know if you have any questions. I'll answer them in the next video. Thank you so much.